Hello everyone, welcome again at your own platform Target Gurukul. I'm your English mentor Neha Yadav, and today we are going to study last topic of Unit 6. हमने दो टॉपिक्स हमने स्टडी कर लिए एंड लास्ट टॉपिक इस एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में उनकी एक कॉम्पोजिशन उसके बारे में स्टडी करेंगे. सो बिफोर स्टार्टिंग दी लाइक उनकी राइटिंग से पहले हम वी विल हैव अ लुक एट द बैकग्राउंड ऑफ एपीजे अब्दुल कलाम एंड आप सभी ने आई एम श्योर लाइक एनी वन ऑफ यू शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने एपीजे अब्दुल कलाम का नाम नहीं सुना होगा. एंड अब्दुल कलाम, उनका पूरा नाम था अबुल पाकिर जैनुल लाब्दीन अब्दुल कलाम, और वो बहुत ही फेमस इंडियन एरोस्पेस साइंटिस्ट होते हैं. उन्होंने, आप सभी ने सुना होगा, 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पे रहे थे. और वो एक उनकी एक इग्नाइटेड ऑफ माइंड्स बहुत ही फेमस कॉम्पोजिशन है, उसी का हम एक एक्सर्प्ट पढ़ेंगे आज. एंड उन्होंने प्रेसिडेंट के तौर पर प्रमोट किया एडवांसमेंट ऑफ नेशनल न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम, और ही ऑल्सो डिवाइज्ड a 20-year एक्शन प्लान टू अचीव इकोनॉमिक ग्रोथ थ्रू अ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इन इंडिया. एंड उनकी बहुत सारी इन्वेंशंस भी थी. मिसाइल प्रोजेक्ट, इंकॉस्पेयर कमिटी, लॉन्च व्हीकल, डीआरडीओ, से बहुत सारी. एंड वो बहुत ही मतलब फेमस थे. एंड उनकी आपने एक यंग जो यंग यूथ के लिए मतलब बहुत ही अच्छा इंस्पिरेशन थे. और आप सभी ने लाइक मोस्ट ऑफ यू उनकी मोटिवेशनल कुछ ऐसे मतलब उनकी क्लिप्स देखी होंगी. एंड ही वाज लाइक अमेजिंग इंस्पिरेशन फॉर द यूथ. वो यूथ के लिए बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग पर्सन थे. एंड दे यूजुअली मतलब उनको यूथ को मतलब आगे बढ़ने के लिए और फिर एडवाइस देते थे, गाइड करते थे इस तरह से. उनकी जो मोटिवेशनल क्लिप्स आपने देखी होंगी तो आप इस इजीली आप उससे रिलेट कर सकते हैं. और आज हम पढ़ेंगे पेट्रियाटिज्म बियॉन्ड पॉलिटिक्स एंड रिलीजन, एंड दैट इज टेकन फ्रॉम अवर यूनाइटेड माइंड्स. ये इनकी बहुत ही अच्छी कलेक्शन थी. सो आज हम उसको स्टडी करेंगे. ओके, सो इसमें स्टार्टिंग में एक स्वामी विवेकानंद का कोटेशन है. आई डू नॉट केयर फॉर लिबरेशन, आई वुड रादर गो टू 100,000 हेल्स डूइंग गोइंग गुड टू अदर्स लाइक द स्प्रिंग, दिस इज माई रिलीजन. सो हम अब स्टार्ट करते हैं. वॉकिंग हैज़ बीन एन एसेंशियल पार्ट ऑफ माई, एसेंशियल मीन्स क्रूशियल, इम्पॉर्टेंट. यहाँ पे आप देख सकते हैं एसेंशियल मतलब इम्पॉर्टेंट. वेयर एवर आई गो आई मेक इट अ पॉइंट टू वॉक 5 किलोमीटर्स इन द मॉर्निंग. किलोमीटर मीटर्स ये उसका मेजरमेंट है. मैं कहीं भी जाता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि कम से कम 5 किलोमीटर मॉर्निंग में घूमूँ. आई एम पर्टिकुलर अटैच टू सीइंग द ब्यूटी. मैं मतलब ज़्यादा जुड़ा हूँ सनराइज़ की ब्यूटी से. सनराइज मीन्स जो सूर्योदय है उसे कहते हैं सनराइज. द लाइट दैट प्रिसीड्स इट्स अराइवल, मतलब सूर्योदय जब होता है तो जो लाइट आती है, ओके, उसको कहा गया है. एंड माई ईयर्स आर ट्यून्ड टू द सॉन्ग्स दैट बर्ड्स सिंग्स टू वेलकम द डॉनिंग ऑफ अ न्यू डे ऑन दिस प्लैनेट. तो जैसे आप देखते हैं कि एक मॉर्निंग होती है, ये येलो से होना चाहिए था ना, और जैसे बर्ड्स हैं, ठीक है. सो बर्ड्स हैं, तो मतलब ये उनका एक उन्होंने मतलब पिक्चर बहुत ब्यूटीफुल उसको कहा है कि मैं कम से कम 5 किलोमीटर चलना चाहता हूँ, सनराइज हो और जब बर्ड्स आती हैं तो उनकी साउंड से द न्यू डे जो है प्लानट पे वो कितना ब्यूटीफुल है. ईच टाइम आई एक्सपीरियंस द फिनोमेना, द कूल ब्रीज, ठंडी हवा चलती है, बर्ड्स का मतलब चिड़िया चहकाती है. हम कविताएं नहीं पढ़ते, चिड़िया चहकाती हैं. और जो सन का अराइवल है, आई एम फिल्ड विद ऑ एट हाउ नेचर ब्रिंग्स टुगेदर ऑल द एलिमेंट्स दैट गो इनटू मेकिंग दिस मोमेंट पॉसिबल एंड फील थैंकफुल टू गॉड. जैसा आप देखते हैं ना कि किस कोई मतलब आप में से कोई गया है कि कन्याकुमारी, ओके, कन्याकुमारी, वहाँ पे बोलते हैं कि जैसे ये यहाँ का एकदम सदर्न पार्ट है, तो यहाँ से बोलते हैं कि सनराइज और सनसेट बोलते हैं कि यहाँ का बहुत ब्यूटीफुल होता है. तो कभी किसी हिल स्टेशन पे गए होंगे तो वहाँ का, इवन अगर आप नहीं भी गए होंगे तो आप अपने घर के बाहर हम हरी भरी सब है मतलब एनवायरमेंट, एंड यू कैन सी इजली कि वो जो बर्ड्स चिरपिंग कर रही है एंड
उसमें कितना मतलब उसका जो साउंड है दैट इज़ वेरी लाइक मतलब बहुत इनोसेंट है एंड कितना वो ब्यूटीफुल होता है वो इन्वायरमेंट, तो उसकी बात कही गई है. I have been fortunate in that my work has taken me to very many beautiful places that open up my mind to the cosmic reality. जैसे यहाँ पे दिया ना, वन सच वॉज इज चांदीपुर इन ओडिशा. इन्होंने अपना एग्जाम्पल दिया है चांदीपुर ओडिशा में. फ्रॉम कोलकाता द डिस्टेंस टू बालासोर इज अराउंड 234 किलोमीटर एंड चांदीपुर इज 16 किलोमीटर फ्रॉम द टाउन. अब यहाँ पे वो डिस्टेंस की बात कर रहे हैं. अगर आप में से कोई कोलकाता का होगा या फिर कोलकाता गए होंगे तो वहाँ का ये बालासोर एंड चांदीपुर ये सब नाम जानते होंगे. सो द डिस्टेंस टू बालासोर इज़ मतलब ये 234 किलोमीटर ये डिस्टेंस की बात कही है और 16 किलोमीटर वहाँ से टाउन की बात कही है. द नेम मीन्स द अबाउट ऑफ द गॉडेस चंडी और दुर्गा. तो चांदीपुर क्या है? चांदीपुर बेसिकली उस गॉड दुर्गा या फिर जैसे कि कोई कुछ कुछ सिटीज़ होती हैं जैसे अजमेर. अजमेर में कुछ फेमस है वहाँ का दरगाह. सो मतलब दैट सिटी इज़ नोन फॉर दैट स्पेसिफिकली. ओके. जैसे मसूरी में हम जाएंगे तो किसी जगह की वो चाय फेमस है. तो सिमिलरली यहाँ पे उन्होंने गॉडेस चांडी और दुर्गा को इस प्लेस से कहा है कि उस नाम से ही मतलब है भगवान दुर्गा माँ का, गॉडेस चांडी का. ठीक है, दो दो नाम है. द बीच हेयर इज श्योरली अमंग द फाइनेस्ट इन इंडिया. बीच बीच आप सभी जानते हैं ना, जो इसके लिए मुझे ब्लू पेन लेना पड़ेगा. इग्नोर द कलर. बीच मीन्स आप सभी जानते ही हैं कोई किनारा होता है, सी बीच ही एग्जैक्टली. हाँ, द बीच इज श्योरली अमंग दी, गोवा में आप इजीली देख सकते हैं. एंड श्योरली अमंग द फाइनेस्ट इन इंडिया. इंडिया में ये सबसे अच्छा है, फाइनेस्ट में बहुत अच्छा. एट लो टाइड द वाटर रिसीड्स 3 किलोमीटर एज टाइड्स फॉलो देयर रिदमिक साइकिल. टाइड होता है ना जहाँ पे ये सी वेव्स और रिवर्स होती है, मतलब टाइड मीन्स ज्वार भाटा. फिर वो मतलब लो टाइड मीन्स वो उतनी स्पीड में, लेकिन हाई टाइड आती है तो वो रिस्क होता है, मतलब उसमें बोट्स होते हैं तो फिर आदमी मतलब उसमें बहुत ही ज़्यादा थोड़ा रिस्की होता है. तो यहाँ पे वो कहा गया है कि एट लो टाइड दी वाटर रिसीज 3 किलोमीटर तक. एंड इवन बंगाल कोलकाता दिस प्लेसेस आर कोस्टल एरियाज. ये तटीय मतलब आप देख सकते हैं ना भारत के ये सब नेक यहाँ पे कोलकाता वगैरह रीजन है तो ये बाउंड्री पे, तो यहाँ पे वो टाइड्स की बात की गई है. एंड इवन फॉलो देयर रिदमिक साइकिल. वो उसका रिदमिक साइकिल, रिदम मीन्स पैटर्न. जैसे हार्ट बीट होती है उसका एक पैटर्न होता है. उसमें आप यू कैन सी इन दैट उसका दैट जो दैट मेडिकल रिपोर्ट यू कैन सी दैट फिक्स्ड. एक उसका एक रिदम होता है हार्ट बीट का, हार्ट्स में उसको नापते हैं है ना. यू कैन अंडरस्टैंड बट दी डॉक्टर्स. सेम वे द रिदमिक साइकिल ऑफ टाइड्स यहाँ उसकी बात की गई है. द लोनली बीच, अगेन हम उस बीच की बात कर रहे हैं. द विस्परिंग ऑफ टैमारिस्क ट्रीज. अब मुझे सब बताएंगे कि टैमारिस्क का क्या मतलब है, टैमारिस्क किसको बोलते हैं. एंड द कूल ब्रीज मतलब ठंडी हवा. अक्सर आपने देखा होगा कि जो बीच के पास रहते हैं लोग उनको मतलब वहाँ पे वेदर बहुत नॉर्मल रहता है एंड दे फील वेरी मतलब वहाँ का वेदर मतलब ना ज़्यादा ठंडा ना गर्म. एंड मतलब अक्सर लोग बोलते हैं कि जैसे मतलब बॉम्बे का वेदर बोलते हैं या फिर गोवा का बोलते हैं कि बहुत अच्छा होता है. गोवा का मोस्टली पीपल क्रिएट अ फीलिंग ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी काल्म. उससे हमें फीलिंग मीन्स महसूस होना, एक्स्ट्रा मीन्स बहुत ही अलग वो जो फीलिंग होती है. काल्म मीन्स शांति. सो हमें मतलब बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी उससे मतलब शांति मिलती है. आई यूज्ड टू वॉक ऑन द बीच टू द माउथ ऑफ द रिवर सुवर्ण रेखा. मतलब माउथ ऑफ द रिवर का क्या मतलब है कि जो रिवर है, जो रिवर बह रही है उसका माउथ, उसका स्टार्टिंग दैट इज उसको बोलते हैं मुहाना. माउथ ऑफ रिवर का हिंदी वर्ड हो गया मुहाना. रिवर सुवर्ण रेखा रिवर का नाम है. ठीक है. द रिवर्स वास्ट स्प्रेड. जो रिवर है वो मतलब वास्ट फैली हुई है, मतलब बहुत ही ज़्यादा वास्ट मीन्स बहुत एरिया में फैली हुई है. सीजलेस रिपल्स ऑफ इस वाटर व हिप्नोटिक इन दर इफेक्ट. जो ऐसे अपने इफेक्ट देखे हैं वाटर के, ऐसे ऐसे आते हैं, तो वही उसी की बात करिए. सीजलेस रिपल्स ऑफ इस वाटर व हिप्नोटिक इन द इफेक्ट.
इट वॉज अ फीलिंग एज क्लोज टू ब्लेस एज आई हैव एवर फेल्ट। ऐसा बोलते हैं ना कि जो गोवा में जाता है तो दैट पर्सन कम्स एंड आप में से कोई आपका कोई फ्रेंड गया होगा गोवा में, दे विल से पता है बीच में वहाँ पे अगर मतलब कुछ लोग जैसे कि गोवा नहीं भी गए जाते हैं फिर इवन दे विजिट टू सम प्लेसेस, हम कोई मतलब बहुत ही ज़्यादा उसको एक्सेजरेट करके बोलते हैं तुझे पता है मैं कहाँ गया था एंड दैट प्लेस, वो ऐसे डिस्क्राइब करते हैं जैसे मतलब वो पता नहीं जन्नत की सैर कर गए हैं। लेकिन यहाँ पे जो राइटर है ही इज़ मतलब ट्राइंग टू डिस्क्राइब वो प्लेसेस इज मतलब रियल में बीच का जो ब्यूटीफुल, वो जो ब्यूटीफाई किया गया बीच को, मतलब वहाँ पे जो एयर फ्रेश है एंड द माउथ ऑफ द रिवर सुवर्ण रेखा, यहाँ पे वो वॉक करते थे। तो ये सब चीज़ें वो रियल है, ठीक है। जैसे ये बीच है, यहाँ पे आप देखेंगे बीच पे अक्सर यहाँ पे लोग वॉट एवर मतलब उनको बेचते हैं या जो भी होता है, यहाँ पे लोग हैं इतने, इतना उस एरिया है and यहाँ से वो बीच है, यहाँ पे वोट्स एंड ऑल। तो माउथ ऑफ द रिवर मतलब ये रिवर है तो यहाँ तक है तो वो इसका माउथ मतलब इसकी स्टार्टिंग को वो बोलते हैं माउथ ऑफ द रिवर, ओके। वो आप में से किसी को सब में किसी को डाउट नहीं होगा इसमें। वी स्टार्टेड टेस्ट फायरिंग और मिसाइल्स फ्रॉम द श्रीहरिकोटा रेंज ऑफ इसरो। जैसे मैंने अभी बताया कि एपीजे अब्दुल कलाम ही वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट, तो यहाँ पे मिसाइल्स की बात की गई है। सो उन्होंने मतलब टेस्ट फायरिंग की स्टार्टिंग की मिसाइल्स की फ्रॉम द श्रीहरिकोटा रेंज, एक प्लेस का नाम है श्रीहरिकोटा रेंज इसरो का। बट नीड अवर ओन मिसाइल टेस्ट, बट उनको मतलब उन्होंने वहाँ से शुरू किया लेकिन उनको खुद का टेस्ट रेंज चाहिए। तो क्या हुआ था, द इंटरिम टेस्ट रेंज वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1989 में, ये ITR दैट वॉज इस्टेब्लिश्ड, उसकी स्थापना हुई है एज a dedicated range for launching missiles, rockets and flight test vehicles. A number of missiles of different class, including the multi-role Trishul, multi-target capable Akash, the anti-tank Nag missile, the surface missile Prithvi. अब ये सब किसके नाम है, ये सब मिसाइल्स हैं, ओके। तो अ नंबर ऑफ मिसाइल्स ऑफ डिफरेंट क्लास इंक्लूडिंग मल्टी रोल त्रिशूल मल्टी टारगेट, ये सब उनके नाम हैं। एंड द लॉन्ग रेंज टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर अग्नि हैव बीन टेस्ट फायर्ड फ्रॉम द ITR. BrahMos, the Indo-Russian joint venture set up to develop supersonic cruise missiles, has also been tested at this range. The ITR has also supported a number of other missions, such as testing of the multi-barrel rocket launcher Pinaka and the pilotless aircraft Lakshya. सो ये मतलब थोड़ा आपको कंफ्यूजिंग लग रहा होगा पर मैं आपको क्लियर बता देती हूँ। यहाँ पे इन्होंने बात कही है कि उन्होंने स्टार्ट किया, हमने स्टार्ट किया श्रीहरिकोटा रेंज, लेकिन उनको खुद का मिसाइल टेस्ट रेंज चाहिए था। तो जो इंटरिम टेस्ट ITR वो थी 1989 में इस्टेब्लिश होती है और वो उसका डेडिकेटेड रेंज होता है मिसाइल लॉन्च करने का, रॉकेट्स का, फ्लाइट टेस्ट व्हीकल्स का। सो मतलब बहुत सारी नंबर ऑफ मिसाइल्स ऑफ डिफरेंट क्लास इंक्लूडिंग द मल्टी रोल त्रिशूल, ये सब मतलब मिसाइल्स के नेम है, ओके। एंटी टैंक नाग नाग मिसाइल, द सरफेटो, ये सब आपके नाम होंगे। सी मतलब कुछ कुछ आपको इंग्लिश में लाइक वर्ड्स वेरी लाइक जैसे कि यहाँ पे मिस अभी हमने बीच की बात की तो वो इजी था, अब हम स्विच कर रहे हैं तो यू आर फीलिंग वेरी डिफिकल्टी, यू नो। सो लाइक द इजी मेथड इट इज, see one thing is if you have to study there will be difficulty, okay, keep in mind मतलब you are like graduating मतलब you are in graduation process and you are out of your school, so आपको थोड़ा सा लेवल आपका इंक्रीज हुआ, सो आपको डिफिकल्टी होगी लाइक विद इन 6 मंथ्स और सो, लाइक आपको इतनी इंग्लिश आपको बहुत ज़रूरी नहीं कि सबको इंग्लिश डिफिकल्ट लग रही होगी, कुछ लोगों को डिफिकल्ट लग रही होगी। और मैंने आपको उसका एक मेथड बताया था कि आपको वर्ड मीनिंग्स लिखने हैं, वर्ड लिखना है, उनके मीनिंग्स लिखने हैं, उनका अगर आपको चाहिए तो उसका हिंदी वर्ड लिख लीजिए एंड उसका सेंटेंस फ्रेमेशन। एंड यू कैन ऑल्सो लाइक इफ़ एनी वन ऑफ यू हैविंग क्लोज फ्रेंड जो इंग्लिश में बात करता हो, उसकी ग्रामर अच्छी हो, तो यू कैन ईजिली लाइक कनेक्ट विद दैट पर्सन एंड यू कैन स्पीक इन इंग्लिश, तो उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। एंड मोर ओवर न्यूज़पेपर से भी फ़र्क पड़ता है, न्यूज़पेपर रीडिंग रेगुलर, लाइक इसमें से अगर आप इससे किसी ने APJ अब्दुल कलाम की ये बुक पढ़ी होगी एंड ये सब टेस्ट
मिसाइल्स के नाम सुने होंगे तो उनको डिफ़िकल्टी नहीं होगी, एंड सम ऑफ यू माइट बी फीलिंग वेरी बोरिंग. सो no fault of like there is no fault of any one of us. Just you have to read it twice or admit it first कि हाँ like English weak है ये वो है, तो like never give up and just read it twice or thrice. You will automatically आप उसको समझ जाएंगे. So come to the topic. The ITR has also supported a number of other missions such as testing of the multi-barrel rocket, okay, launch Pinaka and the pilotless aircraft Lakshya. And the ITR has also been made capable for testing airborne weapons and systems with the help of sophisticated instrumentation. Thrust areas include tracking long range missiles, air defense missile systems, weapon systems delivered by the Light Combat Aircraft LCA, multi target weapon systems, and high acceleration maneuverable missiles. अब इसमें अगेन ITR पे ही उसमें ऐड ऑन किया है. द ITR एक्सटेंड 17 किलोमीटर लॉन्ग द सी कोस्ट. ITR कहाँ से एक्सटेंड करता है? 17 किलोमीटर सी कोस्ट से, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा नंबर के ट्रैकिंग इंस्ट्रूमेंट्स डिप्लॉयड होते हैं along the flight path of the test vehicles. Some of the significant test facilities at the ITR are a mobile and fixed electro-optical tracking system and mobile telemetry system, range computer photo processing system, meteorological system and range. ये full like टेक्निक वर्ड्स है, मतलब इसमें मोबाइल टेलीमेट्री सिस्टम, रेंज कंप्यूटर एंड एक्सपर्ट सिस्टम हैज़ बीन डेवलप्ड फॉर एडिंग सेफ्टी डिसीजंस ड्यूरिंग लॉन्च. द आईटीआर इज स्लोली बट श्योरली ग्रोइंग इनटू वर्ल्ड क्लास रेंज. ओके, सो मैं अगेन आपको हिंदी में बता देती हूँ. सो ये जो आईटीआर है ये समुद्र तट के साथ 17 किलोमीटर तक फैला हुआ है, जहाँ परीक्षण वाहनों के उड़ान पथ पर, उड़ान पथ होता है ना जो उसका पाथ होता है, कई ट्रैकिंग उपकरण मतलब ये इक्विपमेंट्स तैनात किए गए हैं. ओके, आईटीआर में कुछ मतलब इम्पॉर्टेंट परीक्षण सुविधाएं, एक मोबाइल और एक फिक्स इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम. मोबाइल इसके आप मतलब यहाँ लिख सकते हैं, ये सब नेम्स है. ओके, फिक्स मोबाइल टेलीमेट्री सिस्टम, सी बैंड मोबाइल, एस बैंड ट्रैकिंग रडार. देखिए आईटीआर में कुछ महत्वपूर्ण परीक्षण सुविधाएं, एक मोबाइल, 1 फिक्स इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम, 2 मोबाइल एस बैंड ट्रैकिंग रडार, 3 काउंटिंग करते जाइए. ओके, फिक्स सी बैंड ट्रैकिंग रडार, फिक्स्ड और मोबाइल टेलीमेट्री सिस्टम, रेंज कंप्यूटर, फोटो प्रोसेसिंग सिस्टम, मौसम विज्ञान प्रणाली, ये सब चीज़ें हैं. ओके, रेंज सुरक्षा प्रणालियाँ, प्रशिक्षण प्रशिक्षण के दौरान सुरक्षा निर्णयों में सहायता के लिए एक विशेषज्ञ प्रणाली विकसित की गई है. आईटीआर धीरे लेकिन निश्चित रूप से विश्व स्तरीय स्तर पर विकसित हो रहा है. मतलब ये ओवर दी वर्ल्ड क्लास, ओवर दी ग्लोब, मतलब ये उससे काफ़ी आईटीआर मतलब उसको बहुत ज़्यादा वो डेवलप हो रहा है. ओके, इसकी यहाँ बात की गई है. अब क्या बोला जाता है कि अब ये बात है हॉट और ह्यूमिड मिडनाइट 1995 की. ओके, वी आर गोइंग थ्रू द रिजल्ट्स ऑफ द फोर्थ कॉन्जिक्यूटिव मीन्स सीक्वेंस में, जैसे 1 2 3 4 कॉन्जिक्यूटिव सीक्वेंस है. सक्सेसफुल फ्लाइट ऑफ पृथ्वी, मतलब हम पृथ्वी की लगातार मतलब फोर्थ सफल मतलब वो सक्सेसफुल उड़ान के लिए परिणामों से मतलब गुजर रहे थे. एंड पीपल फेसेस वर लेट अप विद सक्सेस, मतलब लोगों के चेहरे खिले हुए थे. देयर वाज अ मूड ऑफ सेलिब्रेशन, मतलब एक सेलिब्रेशन जश्न का मौका था, उसका माहौल था. मोर देन 30 ऑफ अस रिप्रेजेंटिंग 1200 हार्ड वर्किंग टीम मेंबर्स वर पॉन्डरिंग ओवर द क्वेश्चन व्हाट नेक्स्ट. मतलब 30 ऑफ अस, हम मतलब 30 से भी ज़्यादा लोग, मोर देन 30 ऑफ अस रिप्रेजेंटिंग 1200 वो हार्ड वर्किंग टीम मेंबर्स, मतलब 1200 बहुत ही हार्ड वर्किंग जो टीम के लोग हैं वो उसका रिप्रेजेंट कर रहे हैं, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, मतलब इस सवाल पर कि विचार कर रहे थे कि मतलब अब नेक्स्ट क्या होगा. एंड लेट जनरल रमेश खोसला, डायरेक्टर जनरल आर्टिलरी. सो ये सब कौन लोग हैं? जनरल रमेश खोसला, डायरेक्टर जनरल आर्टिलरी. उन्होंने सजेस्ट किया, सुझाव दिया कि आर्मी नीडेड अ फ्लाइट टेस्ट. आर्मी आर्मी, इंडियन फोर्स, नेवी, सो आर्मी डिफेंस की बात की गई है. नीडेड अ फ्लाइट टेस्ट ऑन अ लैंड रेंज विद द एक्यूरेसी ऑफ इम्पैक्ट एट द
फाइनल डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन मीन्स हमारी जो आखिरी जो मंजिल है, विद इन 150 150 मीटर्स। तो आर्टिलरी के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल रमेश खोसा ने सुझाव दिया कि सेना को, इन लोगों ने मतलब सुझाव दिया इन लोगों ने, जनरल जो आर्टिलरी थे, कि एक फ्लाइट टेस्ट चाहिए एंड वो 150 मीटर के भीतर अंतिम गंतव्य पर प्रभाव की सटीकता के साथ भूमि सीमा पर उड़ान परीक्षण की आवश्यकता है। सो इसे तकनीकी भाषा में सर्कुलर एरर प्रोबेबिलिटी CEP कहा जाता है। सो आप फुल टेक्निकल पढ़ रहे हैं, सो आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा, बट इतना भी नहीं डिफिकल्ट है। ध्यान से सुनिए, आपको समझ में आएगा। वी ओपन द जोग्राफिकल मैप ऑफ इंडिया। सी, इफ you are at home, you are sleeping, eating, drinking, that is very easy. It took no efforts. Okay, if you are doing something, you have to become something, it will take efforts. Okay, so if you are studying, you are into a ग्रेजुएशन लाइफ, सो थोड़ा सा तो आपको डिफ़िकल्टी होगी। अब सब कुछ इतना लेमैन लैंग्वेज में एंड सब कुछ समझ में आ जाएगा विदाउट एनी एफर्ट्स, सो वो मत एक्सपेक्ट करिएगा ना। एंड देयर विल बी नो स्पून फीडिंग, वी विल ट्राई आवर बेस्ट एंड वी विल गिव आवर बेस्ट 100%। बट द थिंग इज दैट जो आपको स्कूल में वन वर्ड एक एक वर्ड लिखाया जा रहा था, फिर कॉलेज में जाके आपको हर चीज़ मतलब आपको थोड़ा खुद से नोट्स बनाना है, ये सब चीज़ें थोड़ा एफर्ट लग रहा होगा उसमें कि थोड़ा कॉलेज लाइफ में क्या है। पर ओके, दिस ऑल आर लर्निंग प्रोसेस, सो डोंट लूज होप। एंड आप कोई किसी भी टॉपिक को डिफ़िकल्ट मत समझिए, उसको 3 टाइम्स रिवाइज करिए, आपको ईजिली आ जाएगा। So we opened a geographical map of India. हमने, there were 5 tiny dots at a distance of 70 to 80 kilometer from ITR. These are the Wheeler Islands. We could not go to Rajasthan desert for obvious reasons. The Andaman and Nicobar Islands are far away. राजस्थान आप सबको पता है ना, यहाँ पे ये गुजरात है, यहाँ पे ये कश्मीर हो जाएगा, इधर ये गुजरात है, यहाँ पे राजस्थान है, यहाँ पे हम लोग हैं उत्तर प्रदेश में। ओके, सो ये यहाँ पे राजस्थान है, अंडमान एंड निकोबार far away, अंडमान निकोबार दूर है। At 2 a.m., we decided that Wheeler Islands were the right choice for the missile impact test. Now the research for a suitable island started. A helicopter was used to survey the area. Someone proposed asking the fishermen to guide us to the islands. Islands, you understand? अगल बगल पानी होता है एंड स्मॉल, जैसे मॉरिशस आइलैंड बहुत फेमस है, अंडमान निकोबार आइलैंड यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, मैं इसको हिंदी में अगेन रिपीट कर देती हूँ। यहाँ पे वी ओपन द जोग्राफिकल मैप ऑफ इंडिया, मतलब उन्होंने भारत का भौगोलिक मानचित्र खोला। ITR से 70-80 किलोमीटर की दूरी पर 5 छोटे बिंदु थे, मतलब ऐसे 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 ऐसे, मतलब ये डॉट्स, टाइनी डॉट्स, उसकी बात की गई है। ये व्हीलर द्वीप है। These are the Wheeler Islands. We could not go to Rajasthan desert for obvious reasons. हम स्पष्ट कारणों से राजस्थान के रेगिस्तान में नहीं जा सकते। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बहुत दूर है। एंड सुबह 2 बजे हमने तय किया कि मिसाइल प्रभाव परीक्षण के लिए व्हीलर द्वीप समूह सही विकल्प है। हम अब एक क्यूपिक द्वीप की तलाश शुरू हुई। देश का सर्वेक्षण करने के लिए एक हेलीकॉप्टर का प्रयोग किया गया। किसने मछुआरों से हमें आस्किंग द फिशरमैन टू गाइड अस टू द आइलैंड्स, किसी ने मछुआरों से हमें द्वीपों तक मार्गदर्शन करने के लिए कहने को प्रस्ताव रखा। My 2 colleagues, Saraswat and Salman, drove to a place called Dhamra. From Dhamra, they hired a boat for the day of rupees 250. By the time, यहाँ पे आप देखिए कौन सी प्लेस की बात की गई है, धमरा की। So again, some of you feeling very टायर्ड कि इसमें बहुत सारे नेम्स हैं, बहुत सारे यूनिट्स हैं, बहुत सारे नेम्स हैं। सो कोई मूवी देखनी होती तो कोई दिक्कत नहीं होती किसी को, है ना। जैसे हम मूवी को एंजॉय करते हैं वैसे हम पढ़ाई को भी एंजॉय करेंगे तो हमें डिफिकल्टी नहीं होगी। सो सेम वे, जैसे आप मूवी में इंटरेस्ट लेते हैं वैसे इस किसी भी कॉम्प्लेक्स चीज़ में इंटरेस्ट लेंगे तो आपको ईजी लगेगा। तो यहाँ पे क्या कहा गया है, सरस्वत एंड सालवन, सो दे ड्रोव टू अ प्लेस कॉल्ड धामरा।
फ्रॉम धामरा दे हायर्ड अ बोट फॉर द डे फॉर ₹250। तो दो सहकर्मी सारस्वत और सलमान धामरा नामक स्थान पर गए। धामरा से उन्होंने एक दिन के लिए रुपए में एक नाव किराए पर ली। एंड 250 जब वे द्वीप के पर पहुंचे तो लगभग अंधेरा हो चुका था। एंड सलमान हैड कैरेड फ्रूट्स फॉर ईटिंग, मतलब उन्होंने फल लिए खाने के लिए जर्नी के दौरान में, और फिर बाद में डिनर किया। और उन्होंने ये वॉज नो ऑप्शन बट टू स्टे ऑन द आइलैंड। उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था जब बजाय कि आइलैंड पे रुकने के। इट वॉज अ ब्यूटीफुल नाइट बट माई फ्रेंड्स नीदर फेमिलियर विद द सी नॉर यूज्ड टू बीइंग marooned on a deserted island spent it rather fearfully, though they won't confess it and claim instead that they enjoyed it। और मतलब वो एक खूबसूरत आदमी, लेकिन मैं मतलब जो न तो समुद्र से परिचित थे और न ही किसी निर्जन द्वीप पर फंसे रहने के आदी थे। उन्होंने इसे डर के साथ बिताया, हालांकि उन्होंने इसे कबूल नहीं किया और इसके बजाय दावा किया कि उन्होंने इसका आनंद लिया। मतलब उनको कोई आइडिया नहीं था कि यहाँ पे कैसे रुकते हैं, उनका फर्स्ट टाइम था। सो अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग दे बिगेन द सर्वे ऑफ द आइलैंड। अगली सुबह उन्होंने द्वीपों का सर्वेक्षण शुरू किया। सर्वेक्षण जो लगभग 3 किलोमीटर लंबा और 800 मीटर चौड़ा है। 3 किलोमीटर लंबा, 800 मीटर वाइड। वाइड मीन्स चौड़ा। कोई चीज़ वाइड होती है उसको चौड़ा बोलते हैं। ओके। टू देयर सरप्राइज, उन्हें आश्चर्य हुआ कि जब उन्होंने द्वीपों के पूर्वी हिस्से में एक पेड़ के ऊपर बांग्लादेश का झंडा लहराते हुए देखा। उन्होंने क्या देखा? बांग्लादेश फ्लैग। यहाँ पे देखिए, they saw on the eastern side of the island a Bangladesh flag, and nearby the island was probably frequented by fishermen from the neighboring country. My friends quickly removed the flag। उन्होंने झंडा हटा दिया। और फिर आगे का उन्होंने यहाँ पे बताया गया है कि क्या क्या हुआ उनके साथ। सो इसके बाद मतलब चीज़ें आगे से बढ़ती हैं। वन और पर्यावरण अधिकारियों द्वारा सहित जिला अधिकारियों ने द्वीप का मतलब वहाँ पे वो सैर करते हैं। और कुछ समय बाद मुझे द्वीप मतलब उनको द्वीपों के अधिग्रहण के लिए रक्षा मंत्री की मंजूरी मिल गई। मतलब आई मीन्स इन्होंने ये लिखा है, आई गॉट द डिफेंस मिनिस्टर्स क्लियरेंस टू एक्वायर द आइलैंड्स। द फॉर्मेलिटीज वर गोन थ्रू विद द ओडिशा गवर्नमेंट, ओडिशा एंड द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट टू ट्रांसफर द लैंड। फाइल को मुख्यमंत्री की मेज पर तक पहुंचाने के लिए मैंने व्यक्तिगत रूप से संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की। मैंने मुख्यमंत्री को एक विस्तृत पत्र भी लिखा जिसमें बताया गया कि डीआरडीओ के काम के लिए द्वीपों की आवश्यकता क्यों है, विशेष रूप से प्रयोगात्मक उद्देश्य के लिए एक रेंज के रूप में प्रयोग के लिए। हमने आवेदन दायर करने से पहले ही तैयारी का काम कर लिया था। आसपास के क्षेत्र में मछली पकड़ने फिर यहाँ पे आप आगे देख सकते हैं कि मछली पकड़ने की गतिविधि, कछुओं के प्रवास के कारण होने वाली गड़बड़ी और सबसे बढ़कर द्वीपों की लागत के बारे में विशिष्ट प्रश्न थे। 10 दिन के अंदर हमें मुख्यमंत्री से मिलने का समय मिल गया। मैंने मुख्यमंत्री बीजू पटनायक के बारे में बहुत कुछ सुना था, खासकर पायलट के रूप में उनके दिनों और राष्ट्रपति सुकर्णो के साथ उनकी दोस्ती के बारे में। सो यहाँ पे किसकी बात की गई है? चीफ मिनिस्टर बीजू पटनायक। तो इसको आप नेम से आप याद रखिएगा। एंड उनको फिर मतलब उनकी दोस्ती के बारे में, जब मैं मेजर जनरल KN के साथ मुख्यमंत्री के पक्ष में दाखिल हुआ और उन्होंने हमारे गर्मजोशी से स्वागत किया। उन्होंने मुझसे कहा कि हे मेरे दोस्त कलाम, मैंने डॉक्टर साराभाई के समय से लेकर अब तक आपके काम का अनुसरण किया है। आप जो भी मांगेंगे मैं दूंगा। मेरी उपस्थिति प्रेजेंस में उन्होंने सभी 4 द्वीपों को DRDO को देने के उड़ीसा सरकार के फैसले पर हस्ताक्षर, सिग्नेचर। एंड उन्होंने उनके मतलब कलाम, अब से मैंने कहा था ना शुरू में कि APJ अब्दुल कलाम वॉज नोन फॉर हिज वर्क लाइक वर्ल्ड वाइड। एंड तो सेम चीज़ यहाँ उन्होंने कही कि आपके काम के बारे में मैंने बहुत कुछ सुना है। सो मेरी उपस्थिति में उन्होंने सभी 4 द्वीपों को DRDO को देने के उड़ीसा सरकार के फैसले पर हस्ताक्षर किए और कहा, कलाम आपने जो मंजूरी मांगी थी मैंने दे दी है, मुझे पता है। सो आप यहाँ देख सकते हैं कि ही वॉज नोन फॉर हिज वर्क। सो आप ये चीज़ देखेंगे, जो पर्सन काम करता है एंड हु इज़ डेडिकेटेड टू हिज वर्क, तो आज नहीं तो कल लोग उसके मतलब काम से बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होंगे और उसे सराहेंगे, उसको मतलब तारीफ करेंगे। सो इसमें कोई दो राय नहीं है। एंड APJ अब्दुल कलाम यूथ के लिए बहुत ही ग्रेट इंस्पिरेशन थे।
और उन्होंने यूथ के लिए मतलब यंग माइंड्स के लिए आपने उनकी, अगर आपने किसी ने यूट्यूब क्लिप्स मोटिवेशनल क्लिप्स देखी हैं तो, नहीं भी देखी हैं तो आप उसको यूट्यूब पे देख सकते हैं। ही इज़ लाइक वेरी मतलब एवरी यूथ मस्ट वॉच। आप सब में से लोगों को, किसी को भी मिस नहीं करना चाहिए, उनकी मोटिवेशनल क्लिप्स ज़रूर देखनी चाहिए। सो उड़ीसा से जो भी चीज़ चाहिए वो आपकी होगी। एनीथिंग नीडेड फ्रॉम उड़ीसा विल बी योर्स। फिर अचानक उसने मुझे पकड़ लिया और बहुत प्यार से गले लगा लिया। उन्होंने मांग भरे लहजे में कहा, कलाम, आपको मुझे देश को एक वादा आश्वासन देना होगा। प्रॉमिस, एश्योरेंस, आश्वासन। जिस दिन भारत अपना ICBM बना लेगा, मैं एक भारतीय के रूप में और मजबूत हो जाऊंगा। वहाँ सन्नाटा था। मुझे तुरंत जवाब देना था। बिजू पटनायक एक जबरदस्त व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे और एक नेता के रूप में भी बेहद प्रभावशाली थे, जिनका राष्ट्र के प्रति प्रेम राजनीति से ऊपर था। मैंने सीधे उनको उनकी आंखों में देखा और कहा, सर, हम आपकी मिशन के लिए काम करेंगे। मैं आपके विचार पर दिल्ली में चर्चा करूंगा। सो यहाँ पे कलाम के साथ जो भी चीज़ें वहाँ पे होती हैं वो उनको यहाँ पे लोगों से साझा करते हैं। सो आप देख सकते हैं कि कलाम के साथ कितना पॉजिटिव, मीन्स APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, एंड ही वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट। एंड उनके साथ एक पॉजिटिव बिहेवियर होता है क्योंकि उनका उनका काम, उनका नेचर, ही वॉज लाइक वेरी डेडिकेटेड टू हिज वर्क एंड ही इज़ वेरी पॉजिटिव पर्सन। सो सम 40 years अगो, 40 साल पहले साहसी बीजू पटनायक के नेतृत्व की पहली लहर में इंडोनेशियाई राष्ट्रपति सुकर्णो को खोजने के लिए अपने कलिंगा एयरवेज विमान को जकार्ता में चलाया था, टू फाइंड इंडोनेशियन प्रेसिडेंट। ओके, सुकर्णो की पत्नी ने एक बच्चे को जन्म दिया था। Sukarno's wife had delivered a baby and the family was searching for a name for the newborn girl when Bijuda called on them. तो जब मतलब उनको एक नाम के लिए वो सर्च कर रहे थे। फिर जो सुकर्णो है वो प्रॉब्लम बताते हैं, एक्सप्लेन हैंड को विजिटर से इंडिया में जो बीजू पटनायक था। ओके, तो बीजू पटनायक ने अपना ध्यान उन बादलों पर केंद्रित किया जिन्होंने बच्चे के आगमन का स्वागत किया था और उनके संस्कृत समकक्ष का सुझाव दिया। सुकर्णो की बेटी का तुरंत नाम मेघावती रखा गया। ओके, और इससे दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम राष्ट्र के नेता की बेटी को हिंदू नाम मिल गया, मेघावती। एक हिंदू नेम है और वो एक मुस्लिम नेशन के जो नेता थे उसकी बेटी, मतलब उनकी जो बेटी थी उनको रखा गया, फॉर ग्रेट मैन। सो नेता की बेटी को मतलब हिंदू नाम मिल गया। महापुरुषों के लिए धर्म मित्र बनाने का एक तरीका है। छोटे लोग धर्म को लड़ाई का हथियार मानते हैं। अब कई वर्षों बाद, कई राजनीतिक उथल पुथल के बाद मेघावती सुकर्णोपुत्री पहले उपराष्ट्रपति और फिर इंडोनेशिया की राष्ट्रपति बनी। वाओ। So many years later, after several political upheavals, Megawati Sukarnoputty would become the vice president, then the president of Indonesia. मतलब नेता की बेटी अगेन नेता। सो ये कितनी बड़ी बात हुई। Lament my friend at the passing away of a generation of politicians within a voice, vision and reach that went far beyond our borders. सो आप में से कोई बता सकता है कि इंडिया में कौन ऐसा है जिसका मतलब सेम नेता के मतलब उनके कई उनके जैसे नेता के बच्चे नेता हुए हैं, ऐसा कोई एग्जाम्पल आप में से कोई बता सकता है? क्या आप लोग कमेंट करके बताइएगा। सो आप लोग जानते ही हैं बहुत फेमस, आई विल नॉट टेक नेम, मतलब नेता के बच्चे नेता ऐसे अपने इंडिया में एग्जाम्पल है। सो यहाँ पे अगेन आगे वो उस चीज़ को कंटिन्यू करते हुए कहते हैं, मेरे मित्र, आवाज़, दूरदृष्टि और पहुंच वाले राजनेताओं की एक ऐसी पीढ़ी के निधन पर शोक व्यक्त करता हूँ जो हमारी सीमाओं से कहीं आगे तक जाती थी। एक विशेष देश के साथ we have reduced ourselves in the committee of nations with a billion of people. And what he's saying next, एक विशेष
देश के साथ हमारे राज्य प्रायोजित असामान्य और विक्षिप्त निर्धारण पर शोक व्यक्त करें, जिसने हमें तीसरी दुनिया सहित बाकी दुनिया के प्रति अंधा कर दिया है, जिसका हम हाल ही में नेतृत्व करते थे, और धीरे-धीरे इस बात पर रोएँ कि राष्ट्रों के समूह में हमने खुद को किस स्थिति में पहुँचा दिया है। 1 अरब लोगों वाले एक बड़े देश के लिए, मतलब वहाँ की पॉपुलेशन क्या है? 1 बिलियन। ओके। 1 अरब लोगों वाले एक बड़े देश के लिए, एक संपन्न उद्योग वाले देश और वैज्ञानिक प्रतिभा के एक बड़े पूल के साथ, एक देश इसके अलावा जो एक परमाणु शक्ति है, भारत की उतनी गिनती नहीं है जितनी होनी चाहिए। विश्व मामलों में हमारे प्रभाव के संदर्भ में संभवतः कोई भी अन्य देश अपनी क्षमता से इतना नीचे नहीं है जितना हम हैं। यहाँ पे उन्होंने क्या कहा है कि हमारे मतलब कंट्री में जो अ, मतलब उसकी जो परमाणु शक्ति है, उस जितना वो है, उससे मतलब उसकी जो काउंटिंग है वो बहुत ही कम है, मतलब अदर कंट्रीज़ के मामले में। एंड वो आगे अगेन कंटिन्यू करते हैं कि आफ्टर पोखरन सेकेंड द वेस्ट स्पीक्स